Hello my lovely kids, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss about communicable and non-communicable diseases. ठीक है, without wasting a time, let's start. But before that, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ये बात 2020 की बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब बॉर्डर सील हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, ऑफिस बंद हो गए थे, लोग घर पे रहने लगे थे, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। ये वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। उस टाइम पर एक डिसीज़ चली थी जिसका नाम था कोविड-19। कोविड-19 में क्या हो रहा था, सिंपल कफ एंड कोल्ड हो रहा था और इससे जो है दूसरे लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और बीमार हो रहे थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ का। ठीक है, इससे लोग जो है इसलिए सोशल डिस्टेंस करने को बोला गया था। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, सबसे पहले हम कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कि पास्ड होती हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक, ये कॉज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटिस्ट। कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में क्या बताया कि पास होती हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और ये कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटिस्ट। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की अगर बात करें तो ये जो है स्प्रेड नहीं होती हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और ये जो है कॉज होती हैं बाय लाइफ स्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज है जिसके हम सिम्टम्स और स्प्रेड, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साल्मोनेला। साल्मोनेला एक तरह का फूड पॉइजनिंग होता है जो कॉज होता है साल्मोनेला एंथ्रेक्स से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड फूड से और क्लोज कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर फूड हैंडलिंग, यानी ढक के खाना रखना चाहिए और अच्छे प्रॉपर फूड होना चाहिए। ट्रीटमेंट, इसमें एंटीबायोटिक चलाई जाती है और ड्रिंक करा जाता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स को। कम्युनिकेबल डिसीजेज में दूसरी एक है HIV। HIV की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टारगेट्स एंड इम्पेयर द इम्यून सिस्टम। ये टारगेट करता है इम्पेयर इम्यून सिस्टम को, विच कैन डेवलप इनटू एड्स, जो कि एड्स डेवलप करता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये रिजल्ट कर देता है सीवियर इन्फेक्शन एंड इलनेस का, बीमार होने का। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं, मे एंड मे नॉट हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है, बेस्ट टू गेट क्लिनिकल टेस्टेड। स्प्रेड कैसे होता है, इन्फेक्टेड ब्लड से, एक्सचेंज ऑफ ब्लड फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से। प्रिवेंशन, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, इसमें जो है कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ निडल्स एंड सिरिंज, हमेशा जो है जब भी इंजेक्शन लगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो इंजेक्शन की जो सिरिंज है या निडल है वो हमेशा चेंज होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उसी मेडिसिन को लेते रहना चाहिए, इससे ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट, ये कॉज होता है फंगाई टीनिया पेडिस से और यूजुअली स्टार्ट होता है पैरों से बिटवीन द टोज। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वाइट पैचेस हो जाते हैं बिटवीन टोज एंड इचीनेस होती है। स्प्रेड करता है क्लोज कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से। प्रिवेंशन कर सकते हैं, अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट विद स्पोर्स से, और ट्रीटमेंट क्या होता है एंटी फंगल मेडिसिन का। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। जो मलेरिया होता है ये कॉज्ड होता है पैरासाइट से और ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज से। जो पैरासाइट होते हैं ये इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रॉय सेल्स इन द बॉडी। ये बॉडी में जो सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिंपल फीवर आता है, हेडेक होता है और ठंड लगती है। स्प्रेड कैसे होता है, इन्फेक्टेड ब्लड से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ निडल से और एंड सिरिंज से। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स हमको यूज़ करते रहना चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स लेते रहना चाहिए, पहनते रहना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, एरोसॉल स्प्रेज एंड मॉस्किटो सॉइल्स का यूज़ करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है इसके, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज़ होता है, अदर एंटी मलेरियल मेडिसिन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीजेज, इसमें से कौन सी हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेज है। ठीक है, एक हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कंटेजिनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट द लंग, जो सबसे पहले हमारे
लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फीवर आता है, कफिंग हो जाती है एंड वेट लॉस होने लगता है। कैंसर क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज होते हैं जिसमें सेल ग्रो करने लगते हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता है इन एनी ऑर्गन और टिश्यू इन द बॉडी, उसमें हम लोग उसको कैंसर कहते हैं। तो हमारा अगर इसमें आंसर की बात करें तो आंसर हमारा होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक एयरबॉर्न होती है एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और दूसरी तरफ अगर कैंसर की बात करें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, अब फैक्टर्स क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, इसमें डाइट देखते हैं, डाइट विद हाई सैचुरेटेड फैट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लाइफ स्टाइल क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, ड्रग, जीन्स, जीन म्यूटेशन, एबनॉर्मैलिटी और कैन बी हेरिडिटी। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो इसमें एक तो कैंसर है जो भी हमने पढ़ा है। कैंसर क्या है, एक ऐसी डिसीज होती है जो कॉज होती है बाय द सेल म्यूटेटिंग, जिसमें सेल्स जो है म्यूटेट करते हैं यानी रेप्लिकेट करते हैं अनकंट्रोल्ड वे से। इफेक्ट्स ऑन बॉडी, इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। इट कैन बी वेट लॉस, ब्लीडिंग एंड लंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, बहुत सारी तरीके की कॉम्बिनेशन होती है सर्जरी की, ये कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। सम ट्रीटमेंट्स में इंक्लूड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आती है जो अफेक्ट करती है सर्कुलेटरी सिस्टम को, स्पेसिफिकली द ब्लड वेसल्स को। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी में, फैटी डिपॉजिट बिल्ड अप मेनली एंड आर्टरी वॉल, जो फैटी होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है वो हमारे आर्टरी वॉल्स पे, विच कैन क्रिएट हाई ब्लड प्रेशर, जो क्रिएट करता है हाई ब्लड प्रेशर को एंड कॉज करता है हार्ट अटैक या जो स्ट्रोक को। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, एस्पिरिन एंड ड्रग कॉल्ड स्टैटिन्स आर यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जैसे ही होता है हार्ट अटैक हम सबसे पहले ये वाली मेडिसिन देते हैं। In more serious cases, surgery is conducted and a device called stent is used. Non-communicable disease में हमारा CRD भी आता है। CRD stand for chronic respiratory diseases. ये एक ऐसी डिसीज होती है जो अफेक्ट करती है लंग्स को and the airways inside the body. Some common CRDs are asthma and chronic obstructive pulmonary disease, जिसको COPD शॉर्ट फॉर्म है। ये अफेक्ट करता है बॉडी में क्या अफेक्ट करता है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, लंग का जो फंक्शन होता है उसका रिड्यूस हो जाता है, परसिस्टेंस कफ एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या होगा, टैबलेट होते हैं, इनहेलर होते हैं, समटाइम्स स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में एक डायबिटीज़ आती है, ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है जो अफेक्ट करती है शुगर लेवल ऑफ द ब्लड को। इफेक्ट्स ऑन द बॉडी क्या करती है, वेट लॉस करती है, या तो वेट लॉस करेगी या तो वेट गेन करेगी, दोनों ही कर सकती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता रहता है, बार बार टॉयलेट जाना। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है एंड फैटिक। ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग द रिस्क। सम ऑफ द वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर द फॉलोइंग। मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज योर डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक। ड्रिंक इनफ वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड सो योर सेल्स फंक्शन प्रॉपरली। एक्सरसाइज ईच डे, हर दिन एक्सरसाइज करिए। अटेंड टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। गेट इनफ स्लीप, अच्छे से सोइए। स्लीप हेल्प्स योर सेल रीजनरेट, जो सोना होता है वो आपके सेल्स को हेल्प करता है रीजनरेट करने के लिए। 8 आवर ऑफ स्लीप ईच नाइट आर रिकमेंडेड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज समरी। हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ा। कम्युनिकेबल डिसीज़ में ये डिसीज़ जो होती है पास होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ द मेनी वेज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम कंट्रैक्टिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज आर प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या होता है, लाइफ स्टाइल, डाइट, जेनेटिक फैक्टर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू कंट्रैक्टिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कम्युनिकेबल के? HIV, एड्स एंड एथलीट्स फूड। और नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल कैंसर एंड डायबिटीज। These all about the communicable and non-communicable diseases. Thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel and hit bell icon so that जब भी मैं कोई informative video डालूँ तो आप तक timely notification आता रहे. Thank you so much.